दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, अब इसको हटा दिया गया है तो इसको हटाने के बाद स्टूडेंटों पर क्या असर पड़ेगा और इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं और अब इसको किस तरीके से लागू किया गया था और अब इसको किस तरह से ख़त्म किया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नो डिटेंशन पॉलिसी कब ये आई थी? ये आई थी 2009 में। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? देखिए, 2009 कल्पना कीजिए, उस समय की बात है जब स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं 6 से 14-15 साल के जो बच्चे थे वो पढ़ाई से डरते थे। ठीक है, तो पढ़ाई में उनकी रुचि बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई और इसमें क्या था कि बच्चों को 6 से 8 या यूं कहिएगा 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी फेल नहीं किया जाएगा। स्कूल में यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कारण से कमजोर भी रह जाते हैं पढ़ाई में तो उनको पास कर दिया जाएगा, अगली क्लास में प्रोन्नत स्वतः ही कर दिया जाएगा। तो इसके कुछ खास बिंदु थे, जैसे कि 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्सों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, वो किसी भी कारण से जैसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फेल हो गया या अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो बच्चे को निकाल दिया। तो ऐसा प्रावधान था कि 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंटों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। दूसरा प्रावधान और सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंटों को फेल नहीं किया जाएगा, स्वतः ही उनको अगली क्लास में स्वतः ही प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी प्रमोट कर दिया जाएगा स्वतः ही। यदि कोई बच्चा 5वीं क्लास में मान लीजिए उसके किसी कारण से नंबर कम रह गए, फेल हो गया, फिर भी उसको अगली क्लास में 6ठी क्लास में एडमिशन मिल जाएगा स्वतः ही, अगली साल वो 6ठी क्लास में पढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंजेस किए, अब इसका उल्टा समझ लो। देखिए, ये तो पुरानी नो डिटेंशन पॉलिसी थी, ठीक है, कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। यह केंद्र ने लागू करी थी, केंद्र ने सभी राज्यों के लिए लागू की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम चलते हैं और पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 21A के बारे में, 21 क्या है, उसमें क्या था, यानी कि 86वें संशोधन में उसमें कुछ संशोधन किया था। क्या संशोधन किया था? यानी उसमें जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन अधिनियम में क्या चीज जोड़ी गई थी? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को सभी राज्य, देखिए ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को सभी राज्य एक कानून बनाकर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि सभी का एक मौलिक अधिकार बन गया कि सभी राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ओके, अब इसमें क्या किया है, 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की नींव रखी गई। यानी कि 2019 में इस पॉलिसी को खत्म करने की बात कही गई, बहुत सारे बिल पास किए गए और आखिरकार 2024 में, यानी कि अब 2024 में केंद्र ने इस पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये पॉलिसी नहीं है, अब ये पॉलिसी नहीं है तो इसका स्टूडेंटों पर क्या असर पड़ने वाला है? तो इस पर भैया ये असर पड़ेगा कि स्टूडेंट 1 से लेकर जो 8 तक के स्टूडेंट्स हैं वो अब फेल भी हो सकते हैं। यदि वो अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे और फेल होने के बाद उनको एक अवसर और दिया जाएगा। ये पॉलिसी खत्म हो गई लेकिन उसके बाद एक अवसर और दिया जाएगा कि यदि वो बच्चा फेल हो जाएगा, रिजल्ट आया फेल हो गया, फेल होने के बाद उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उसकी पुनः परीक्षा होगी। फेल होने के बाद उनकी पुनः परीक्षा होगी और यदि पुनः परीक्षा में बच्चा फेल हुआ तो फिर उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, फिर उसको वही क्लास में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा यदि 8वीं में है और वो फेल हो गया, फिर उसका पुनः परीक्षा हुई, पुनः परीक्षा में वो फिर से फेल हो गया, तो फिर उसको अब 9वीं में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको पहले 8वीं क्लास पास करनी होगी। बात समझ गए? अब इस पॉलिसी को क्यों खत्म किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये बता रहे हैं कि अकादमिक पढ़ाई में, यानी कि 9वीं 10वीं 12वीं
बीएससी बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन जो कर रहा है बच्चा, उसके लिए रिजल्ट सुधारा जाएगा और उसमें बच्चे का मतलब उसमें पढ़ाई करने के लिए बच्चा पढ़ेगा और उससे उनका रिजल्ट सुधरेगा। ये इनका हवाला है। तो कुल मिलाकर बात ये है, कहीं हद तक ठीक भी है, कहीं हद तक इनको इस पॉलिसी को ख़त्म करने की बजाय टीचर्स पर, बच्चों के कार्यशैली पर, टीचरों की कार्यशैली पर प्रभाव डालना चाहिए। उनको और ज़्यादा मजबूत और अच्छे से पढ़ाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा कुछ करें कि बच्चे पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रोत्साहित हों। और कहीं हद तक ये भी ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चा पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, पूरे दिन इधर उधर, गार्जियंस भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कारण से बच्चे को पता है कि मैं पास हो जाऊंगा, या गार्जियंस को पता है कि स्कूल में तो 8वीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे बोर्ड की पढ़ाई में आदमी फेल होता है, बाकी में तो किसी में फेल होता ही नहीं है। तो ऐसा दिमाग में मेंटेलिटी बनी हुई है, तो उनके लिए भी सही है। तो कुल मिला के कोई चीज़ खराब भी नहीं है, कोई चीज़ बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों तरफ से कोशिशें की जानी चाहिए। गार्जियंस और स्टूडेंट्स को भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और टीचर्स को और स्टाफ को भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा फेल हो ही नहीं। हम इतना अच्छे से पढ़ाएं, इतना अच्छे से उसको क्लियर कराएं हर डाउट को, हर चीज़ को, चाहे उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े या कुछ और एक्स्ट्रा देना पड़े, ताकि बच्चा फेल हो ही ना। तो दोनों को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो फिर ऐसी पॉलिसी लाने और ना लाने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आई होप कि मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ। यदि आपको अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं आगे एक और वीडियो बनाकर आपके कमेंट का उत्तर दे सकूं। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को